अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं साजिद इकबाल और आपको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल कुकिंग किक में। आज भी एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बनाने वाले हैं शलजम गोश्त, या पंजाबी में जिसको कहते हैं गोंगलू गोश्त। इसको आप बनाकर घर में कैसे सर्व कर सकते हैं, नहायत ही मज़ेदार किस्म का बनेगा। और इसको आप बनाकर अगर आप बाज़ार में सेल करना चाहें तो उसको आप कितने का सेल करेंगे और इससे आप कितने पैसे कमा सकते हैं, तमाम बातें बताएँगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। शलजम गोश्त बनाने के लिए आपको जो चीज़ जिस मिकदार में ज़रूरत है मैं बता देता हूँ, आप नोट कर लें। हमने लिए हैं आधा किलो शलजम, इसे हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसके साथ हमने लिया है बीफ का गोश्त, इसे हमने धो के खुश कर लिया है। इसमें हम डालेंगे 10 से 12 अदद काली मिर्च साबुत, 2 से 3 स्टिक हमने ली दालचीनी की, 2 ली हैं हमने बड़ी इलायची, 5 दाने हमने लिए हैं लौंग के, 3 अदद इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्च दरमियान से काट के, 6 से 7 दाने हमने लिए हैं लहसुन के, इसमें 2 दरमियानी प्याज लेके बारीक काट लिया है, 2 टमाटर हमने लेके इसे स्लाइस कर लिया छिलका उतार के, 1 टीस्पून हमने लिया है सौंठ या अदरक का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून हमने लिया है गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून हमने लिया है पिसी हुई लाल मिर्च, 2 टीस्पून ही हमने लिया है नमक, और हाफ़ टेबल स्पून हमने लिया है पिसा हुआ धनिया, और हाफ़ टी स्पून लिया है हमने हल्दी। अब ले लेंगे हम एक अदद कुकर, उसके अंदर हम डाल देंगे अपना बीफ, साथ इसके अंदर ऐड कर देंगे हम प्याज, टमाटर को हमने गर्म करके छील लिया था। इसके साथ ही हम ऐड करेंगे लहसुन, पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक और सौंठ, हल्दी, और साथ इसमें खड़ा गरम मसाला जो हमारा है वो ऐड करके इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे तकरीबन हाफ़ लीटर। मैं आपको बहुत ही सिंपल किस्म का शलजम गोश्त बनाने का तरीका बता रहा हूँ। ये जिन लोगों ने कभी कुकिंग नहीं की वो भी इस तरीके से नहायत ज़बरदस्त किस्म का शलजम गोश्त बना सकते हैं। तो पानी ऐड करने के बाद इसके ऊपर लगा देंगे हम इसका ढक्कन, और सीटी लगाने के बाद इसे हम पकने के लिए रख देंगे। जैसे ही सीटी आएगी हम इसको 15 मिनट से लेकर 20 मिनट तक इसको हम पकाएंगे। तो दोस्तों 15 मिनट हो चुके हैं, हम कुकर की सीटी उतार देंगे और ढक्कन खोल के इसका हम चेक कर लेते हैं कि हमारा शलजम गोश्त कैसा है। जी, हमारे शलजम गोश्त के अंदर अभी पानी मौजूद है थोड़ा सा। इसके अंदर हम इस वक्त ऐड कर देंगे 150 ग्राम घी, और इसकी हम भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से, इसका पानी खुश्क कर लेंगे बिल्कुल। आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो घी है उसने मसाले को छोड़ दिया है। तो इस वक्त इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपने कटे हुए शलजम, और इसे हम तकरीबन 5 मिनट के करीब अच्छे तरीके से भूनेंगे। तो जितनी देर के अंदर ये भूनता है मैं आपको बता देता हूँ कि हमें शलजम को घर पे कितने का पड़ेगा, इसे बना के हम कितने का सेल करेंगे और इससे हम कितने पैसे बचाने वाले हैं। तो इसके लिए शलजम हमने लिए थे आधा किलो, ये हमें मिले 30 रुपये के। बीफ इसके लिए लिया आधा किलो, ये हमें मिला 230 रुपये का। साबुत गर्म मसाला और पिसा गर्म मसाला हमें मिला 15 रुपये का। सब्ज़ मिर्च, लहसुन, प्याज और टमाटर ये हमें मिले 20 रुपये के। सौंठ, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, नमक और पिसी लाल मिर्च ये हमें मिले 15 रुपये के। घी इसके लिए हमने 150 ग्राम लिया, ये हमें मिला 30 रुपये का। तो टोटल इसके ऊपर हमारा खर्च आया 340 रुपये। तो आप देख सकते हैं हमारा जो घी है उसने मसाले को छोड़ दिया है अच्छे तरीके से, और ये 4 से 5 मिनट भुन गया है। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे तकरीबन 3/4 कप के करीब पानी, और इसे चम्मच लाने के बाद इसके ऊपर हम कुकर का ढक्कन रख देंगे बग़ैर सीटी लगाए, और इसे हम तकरीबन 5 से 6 मिनट तक उबाल आने के बाद हम इसे पका लेंगे। 5 से 6 मिनट इसे हम लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे, और जैसे ही 5 से 6 मिनट होंगे उसका ढक्कन खोल देंगे और चेक करेंगे हमारा शलजम गोश्त कैसा है। इसमें जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है इसे हम खुश्क करने के बाद अलग से बर्तन के अंदर निकाल लेंगे, और इसमें हम ऐड कर देंगे 3 अदद हरी मिर्च, 2 टेबल स्पून इसके अंदर हमने हरा धनिया, और हाफ़ टेबल स्पून जो हमने गरम मसाला रखा हुआ था पाउडर, वो इसमें ऐड करने के बाद इसे अच्छे तरीके से हम भून लेंगे 1 से 2 मिनट। और इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे, तकरीबन मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड करूँगा। आप अपनी मर्ज़ी का पानी ऐड कर सकते हैं। मैं आधा किलो गोश्त में आधा किलो ही पानी रखना पसंद करता हूँ, इससे ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आता है। और इसको हम पकने देंगे 2 से 3 उबाल इसके अंदर अच्छे तरीके से आने देंगे। तो इस दरमियान मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। मैं आपको बता रहा था कि हमें घर पे कितने का पड़ेगा। इसमें हमारा ख़र्च आया था 340 रुपये, और इसमें इसको हम सेल कितने का करेंगे, इसकी हम एक प्लेट सेल करेंगे 150 रुपीज़ की। इसके अंदर से कितनी प्लेटें बनेंगी, आपकी 5 प्लेटें इसके अंदर से बनेंगी। तो ये आपकी जो इसके अंदर से सेल आने वाली है वो है 750 रुपये। तो इसमें से आपकी जो बचत आएगी वो आएगी 410 रुपये। तो 1 किलो सालन
के अंदर से आपकी जो बचत आने वाली है वो है 820 रुपये। तो हमारे शलजम गोश्त में 2 से 3 उबाल आ चुके हैं, पानी का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मैं इसको निकाल लूँगा। एक सर्विंग बाउल के अंदर आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। आप ये देख सकते हैं नहायत ज़बरदस्त किस्म का शलजम गोश्त बन के तैयार हुआ है। आप ऐसे ही बनाइए और हमें बताइए खाने के बाद आपको ये कैसा लगा, और आप इसको बना के सेल कीजिए और ढेरों रुपए कमाइए। तो दोस्तों ये थी हमारी शलजम गोश्त की रेसिपी। आपने देखा ये हमने कैसे बनाया, नहायत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।